नमस्कार, हिंदी की ई-लर्निंग कक्षा में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जी ने जब युधिष्ठिर को गले से लगाया तो वह भक्त का भगवान से मिलना नितांत पवित्र था। युधिष्ठिर भक्त और श्री कृष्ण भगवान उनका मिलना पवित्र मिलन था। प्रत्यक्ष ईश्वर जीव का वह साक्षात ब्रह्मा का, ईश्वर का और जीवात्मा का संगम अतीव विचित्र था। उनका मिलन अत्यधिक विचित्र प्रकार का था, मानो सुकृत आकर स्वयं ही शील से थे मिल रहे। वह ऐसे लग रहा था जो स्वयं सृष्टि के रचयिता वहां पर आकर के शील स्वभाव से उनसे मिल रहे थे। युग श्याम गौर सरोज मानो साथ ही थे खिल रहे। उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे श्याम श्री कृष्ण जी सांवले रंग के और गौर युधिष्ठिर गौर वर्ण के दोनों ही कमल हैं, श्याम और श्वेत कमल हो ऐसे लग रहा था और दोनों साथ साथ खिले हुए हों। करने लगे जब सब लोग तब आनंद से जय नाद यों। जब श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को गले से लगाया तब सभी लोग वहां जय जयकार करने लगे और आनंद विभोर हो गए। त्रिलोक्य को हो दे रहे निर्भय विजय संवाद ज्यों। उनके जयकारे और उनकी प्रसन्नता इस प्रकार लग रही थी कि जैसे तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण जी को भय मुक्त होकर के विजय का उनका विजय के जय जयकार के नारे लगा रहे हों। अन्यत्र दुर्लभ है भुवन में बात यों उत्कर्ष की। इस प्रकार का हर्षोल्लास भवन में कहीं भी देखने में दुर्लभ है। सचमुच कहीं समता नहीं। वास्तव में इस प्रकार के आनंद के क्षणों की किसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती है। भव्य भारतवर्ष की ऐसा मिलन, ऐसा हर्षोल्लास, ऐसा आनंद इस भव्य भारत भूमि पर ही देखने को मिल सकता है। दुख दुश्लादिक का अभी कहना यद्यपि अवशिष्ट है। दुख और पीड़ा की कथा कहना अभी बाकी है, पर पाठकों का जी दुखाना अब न हमको इष्ट है। परंतु कवि कहते हैं कि जब श्री कृष्ण और युधिष्ठिर प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं, चारों ओर खुशी का वातावरण है। इस खुशी के वातावरण में पाठक के हृदय को दुख की कथा सुना करके उसे भी दुखी करना हमारी इच्छा से बाहर है। हमारी यह इच्छा नहीं है। कर बार बार क्षमार्थना होते विदा अब हम यहीं। हम आपसे बार बार क्षमा प्रार्थना करते हैं और यहीं से आपसे विदा होना चाहते हैं। सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती कहीं। जब सुख की घड़ी हो, सुख के समय में दुख की बात का विचार भी करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं अर्जुन के पुत्र के मारे जाने पर, अभिमन्यु के मारे जाने का जो दुख है, उस दुख की कथा को यहाँ पर नहीं कहना चाहता। सुख के समय को, सुख की घड़ियों को पाठकों के हृदय में भी सुखानुभूति करवाना चाहता हूँ।